चौरासी खत्म हुई ना, बीत जन्म युग 4 गए और नाकम दम हो गई जन्मते मरते मरते। नाकम दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। नाकम दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। लोगों मर गए पैदा हो गए, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए, फिर मर गए, फिर पैदा हो गए। ये सिलसिला जब मानव योनि के लिए तैयार किया प्रभु ने, 1,84 खत्म हुई ना, बीत जन्म युग 4 गए। अरे नाकम दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। नाकम दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। लोगों कुछ दिन तो अन्नों में बंद रहे, पैदा हुए पसीने से और मगरमच्छ बन गए पानी कटी जल पीने से। मगरमच्छ बन गए, मगरमच्छ बन गए पानी में। बेस कम, बहुत कम, जो लोगों की समझ में तो आ जाए कौन सी बूटी दे रहे हैं। कुछ दिन है अन्नों में बंद रहे, पैदा हुए पसीने से और मगरमच्छ बन गए नदिया में उम्र कटी जल पीने से। मगरमच्छ बन गए नदिया में उम्र बीत गई पानी में। मगरमच्छ बन गए नदिया में उम्र बीत गई पानी में। भैया मछली बने, कच्छप बने, मगर बने, कभी गधा और सुअर बने, अपने कर्म करने से और फिर भी नाई शांत मिली है मौत भली जाती है। फिर भी ना सांस भली है, भली है जीने से। फिर भी ये ना सांस भली मरने से ना जीने से। कभी इधर और कभी उधर, कभी डूब मन धार गए। नाकम दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। नाकम दम हो गई जन्मते मरते मरते हार गए। अन्नों में बंद रहे, पसीने से पैदा हुए, गधा कुत्ता शेर बने, कभी तो पार हो गए, कभी मझधार में डूब गए और फिर भी आत्मा को शांति नहीं मिली तो मरना ही अच्छा है। मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन एक रात गुजर जाती है, उतनी मौत के नजदीक पहुंच रहे हो। इसलिए जब परिवार में ज्यादा मत घुल मिल जाना, प्रभु को मत भूल जाना। ये परिवार जो है वो फांसी है, वो बंधन है, श्वासों का खजाना खत्म होता जाता है। हमसे लोग क्या करते हैं कि स्वामी जी आप कथा कहने आते हो और एकांत में रहते हो, अकेले में रहते हो, तुम किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो मैं उन्हें समझाता हूँ कि जितनी बातें करूँगा, जितना तुम में हिल मिल के रहूँगा, उतनी मेरे सामने आंधी आ जाएगी। क्योंकि मौत सर पर बैठी हुई हंस रही है कि तू परिवार में खो रहा है और तेरी जिंदगी के लिए क्या हो रहा है।
तो इस तरह से रहो जैसे कमल कीचड़ में, परिवार में ऐसे रहो। पत्नी के भी दिल को न दुखाओ, संतान को भी अच्छा बनाओ, लेकिन दीनानाथ से दूर न जाओ। भाइयों, जब तुम परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, तुम्हारे सामने भीषण तूफान आएंगे, चट्टाने, आंधियां आएंगी। देखो प्रहलाद प्रभु की तरफ बढ़े, कोई ना दुश्मन बनो, भैया ही दुश्मन बन गए। तो जो हिरणाक्ष का भाई है, हिरण्यकश्यप बाप, वो ही दुश्मन बन गया। इतनी कोशिशें करी उसने प्रहलाद को मरवाने की, लेकिन 4 भुजाओं वाला जब रक्षा करता है तो 2 भुजान वाले कुछ नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, ये आधार तुम्हें संदेश देने आया है, ये आधार तुम्हें जगाने आया है। माया की अंधी राह में भटक रहे, उस सत्य की तरफ ले जाने को आया है। ढोल मजीरा में न डूब जाना, सिर्फ डूबना तो प्राणों के प्राण परमात्मा के ध्यान में डूबना। मेरे प्यारे भक्तों, अभी ये बच्चा तुम्हें सुना रहा था कि कमी नहीं छोड़ी बाने लला कुमारबे में, सारे हथियार निष्फल हो गए। मंत्री से कहने लगा, मंत्री ये मर क्यों नहीं रहा है? मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा शत्रु विष्णु, तुम्हारा शत्रु नारायण तुम्हारे बेटा की छुप छुप के मदद कर रहा है, तो कोई अकल है जो ये मर जाए? मंत्री कहने लगे, लोहे का खम्भ तैयार करवाओ, इतना गर्म कर दो भाई जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, और जब प्रहलाद को भाई खम्भ चिपका दे धुआं उड़ जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज 5 वर्ष के लला के लिए उसने खम्भ गर्म करवाया, सुर्ख लाल अग्नि, और बुलाया, लाओ उस प्रहलाद को। लला के दोनों हाथ पीछे बंधे, ले आई सिपाही, इसके हाथ खोल दो। हाथ खोल दिए। हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, म्यान से बोला, बोल तेरा राम कहाँ है? बड़ी प्यारी मूरत है, बच्चे तो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। तरसीली आंखों से बाप की तरफ देख के कहा, पिताजी मेरे राम हम में हैं, तुम में हैं, खम्भ में, तलवार में है, कण कण में है। देखिए 5 वर्ष का बच्चा क्या कह रहा है कि भगवान कण कण में है। अब तुम पंडाल में इतने भैया बैठे, इतनी बहनें बैठी, हम तुमको जब पूछ रहे वास्तव में भगवान कण कण में है? तुम सबको मैं ये पूछ रहा हूं, प्रहलाद कह रहे हो कि मेरे राम हर जगह है, तो हमें जब बता वास्तव में कण कण में है भगवान? अगर हैं तो आप लोग हाथ उठाओ ऊपर। हाथ पूरे नहीं उठे। अगर कण कण में हैं तो उठाओ। ठीक है, नीचे डाल लो हाथ। तुम भटक गए हो, भगवान कण कण में नहीं है। तुमने हाथ उठाए हैं, जय सुनता है अभी तक, उठा दिए। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। मेरी बात को समझिए, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। मछली जब कान लगे समुद्र मेरे में है, तो कितनी बेवकूफ है। मछली जब कहने लगे कि समुद्र मेरे में है, कितनी पागल है। मछली में समुद्र नहीं है, समुद्र में मछली है। इसी तरह कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। धर के हिरण्यकश्यप ने
खम्भ में खड़ग मारा, अजवेगी खम्भ फटा और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, हिरण्याकश्यप को ऐसे दबोच लो जैसे बाज बटेर पक्षी हो तो छोटो सो ताई पंजन में दाब के मरोड़ देते। ऐसे मेरे प्रभु ने हिरण्याकश्यप को झपट के गोद में उठा लिया। क्या वरदान मांगा था उसने? न भीतर मरे, न बाहर मरे, न ऊपर मरे, न नीचे मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आदमी से मरे, न हथियार से मरे, 12 महीना में 1 महीना में न मरे। ये वरदान मांगो। भगवान ने उसे उठाया और घुटनों पर रख लिया और कहने लगे, बोल तू ऊपर है या नीचे? हिरण्याकश्यप बोला, मैं घुटनों पे हूं, ना ऊपर हूं ना नीचे हूं। देख, तूने कहा था ना भीतर मरूं ना बाहर, बोल भीतर है कि बाहर? हिरण्याकश्यप बोला, महाराज न भीतर है न बाहर है, देहरी भी धल लो तुमने। भगवान बोले, तूने वरदान मांगा था न दिन में मरूं न रात में, बोल दिन है कि रात? हिरण्याकश्यप कहने लगा, महाराज न दिन है न रात, ये तो शाम को वक्त है। तूने वरदान मांगा था न नर से मारूं न पशु से मरूं, बोल मैं नर हूं या पशु? हिरण्याकश्यप कहने लगा, ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, ये सृष्टि पहली बार देख रहा हूं, न तुम नर हो और न पशु हो, नरसिंह हो। तूने वरदान मांगा था कि 12 महीना में 1 महीना में न मारूं, तो तेरे लिए एक एक तिथि की हानि करके 3 साल में 13वां लोंदो को महीना बनाओ। तूने वरदान मांगा था हथियार से न मरूं, देख मेरे हाथ में क्या है। हिरण्याकश्यप कहने लगा, महाराज आपके हाथों में लंबे लंबे नाखून हैं। सोई भगवान ने वे नाखून बगी छाती में घुसेड़ दे। चर्र की आवाज हुई, चर्र की आवाज हुई, तरबूज की तरह 2 फांके हो गई। प्रहलाद खड़े हाथ जोड़े रो रहे हैं भगवान की मूरत को देखकर, और जे हिचकियां लेने लगो, प्राण निकले जाके। भगवान में गोद में से हिरण्याकश्यप को जमीन पे फेंक दिया मरा हुआ। इतना खून निकला कि भगवान का पूरा बदन खून से सन गया। और आगे बढ़कर के प्रभु ने अपने भक्त को गोद में उठाई लो और जीवित चाटन लगी। समझो बहनाओ, तुमने अपन लला का वो जीवित चाटो। तुम इतनी गोद में लला को बैठी हो, तुमने अपन लला का वो जीव सुनाए चाटो। माथो चूम लो, नाक चूम लई, आंखें चूम लई, ओठ चूम लई, तुमने अपने लला को जीवित कबू ना चाटो। मेरे भगवान अपने भक्तों को जीव से चाट रहे और कह रहे हैं, अग्नि में जलाओ तोए, गिर से गिरायो लाल, ओ कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। समुद्र में फिकाओ तोए, हाथिन से कुचलाओ तोई, ओ कमी नहीं राखी मेरे भक्त को मिटाने में। जहर भी पिलायो तोई, सांपन सो डसायो तोई, ओ कमी नहीं राखी मेरे भक्त को रुलाने में। मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, ओ क्षमा करिए पूत मोह को देर हो गई आने, हमें आने में देर हो गई। और इतना कहकर भक्तों भगवान भी रोने लगे। आज प्रहलाद भगवान की छाती में मुंह छुपाकर
फपक फपक के रोने लगा। भगवान कहने लगे, भक्त न रो, तुम्हारा रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नीचे खड़ो कर दो। क्रोध में आकर के भगवान हिरण्यकश्यप की छाती फाड़कर आंतें नोच नोच के फेंकने लगे, कलेजे नोच नोच के फेंकने लगे। इतना भयंकर क्रोध था कि आंखों में ज्वालामुखी फट रही थी। जिधर देखते थे उधर देवता सहम जाते थे, इतना गुस्सा था। भक्तों, देवता बोले, प्रहलाद भगवान के गुस्सा को शांत करो, नहीं सारा संसार जल जाएगा इनकी आंखों की ज्वाला से। प्रहलाद आगे पहुंचे, रोते हुए बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ दाता, शांत हो जाओ। लेकिन भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं। अब क्या हो? एक देवता बोलो, भक्त के रोने पर भी प्रभु शांत नहीं है, तो मैया लक्ष्मी आ जाए तो भगवान का गुस्सा ठंडा हो जाए। और जब बात बिल्कुल सच है लोगों, पति कितनों गुस्सा में हो, कितनों गुस्सा में हो, और पत्नी मुस्कुरा के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जात हुए। कितना गुस्सा में पति हो, पत्नी मुस्कुरा के दो बातें डाल दे तो डालडा हो जाते। देवतन ने भाग दो, मैया लक्ष्मी से कहा, हे मातेश्वरी, आपके पति विष्णु इतने क्रोध में हैं, संसार थर थर कांप रहा है, देवता भयभीत हैं, आप उनको मना लो। मैया लक्ष्मी चली बड़े घमंड में, लचक लचक के मचक मचक के कि मैं मुस्कराऊंगी सोई मेरे राजा हम पर रीझ जाएंगे। भगवान के सामने आई और हाथ जोड़ के तन कह पाई, स्वामी, एकदम शेर की तरह दहाड़े, और मैया लक्ष्मी लौट के भाजी। पीछे देखती जाएं, भाजती जाएं, देखती जाएं, भाजती जाएं। दोनों क्षीर सागर में आई, 3 पटके लगी। देवता बोले, अब तो मैया लक्ष्मी फेल हो गई, अब क्या होगा? भगवान भूतनाथ भवनाथ भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे वीरभद्र से बोले, वीरभद्र। गढ़ कहने लगे, बोलो महाराज। जाओ यहां से और विष्णु से कह देना कि जब हिरण्यकश्यप मर गया तो नौटंकी क्यों कर रहे हैं, देवता परेशान है, और लक्ष्मी रो रही हैं क्षीर सागर में। वीरभद्र चलो, भगवान के सामने आओ। वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी। वीरभद्र बोले नरसिंह भगवान से, वीरभद्र ने कही, सुनो तुम सही के बात हमारी, और दुनिया हो रही हताश रे के विपत तो ऐसी भारी। असली सूरत में आ जाओ, हमें तुम्हारे नाती शिव ने भेजा है। तो अगर नहीं मानोगे तो सुनते हो